एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड एनर्जी है, चाहे वो किसी भी नाम की थर्ड पार्टी हो, थर्ड एनर्जी हो, बाद में आई हो या पहले आई हो, आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी को लेकर अब करंट में क्या सोचना है, प्लस आपको लेकर करंट में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और आपको उसके बारे में पता है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज़ आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे। यानी कि डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एक थर्ड एनर्जी को नाम दिया गया है और देखने जा रहे हैं कि इनका अब उसको लेकर क्या सोचना है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। सैक्रल चक्रा, होप, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब करंट में इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए। मूविंग ऑन, करंट में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए। डिसेप्शंस एंड एनवी एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है डेस्टिनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये सैजिटेरियस, ये आपकी एक्वेरियस की एनर्जी भी आई है। नंबर 6 मुझे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ, जो आपसे इस थर्ड पार्टी के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जैसे आपका रिश्ता 6 साल का था, 6 महीने से आप अपने पर्सन से अलग हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, या 6 साल तक आपका रिश्ता सही रहा और उस थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया, तो इस तरह से नंबर और ये मंथ आपको लेकर चलने होंगे। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना होगा। ठीक है, देखिए आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के बारे में ये तो समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी ने जो भी इनकी ज़िंदगी को ख़राब करा है, इनकी किस्मत को पलटा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच की वजह से, जो भी इसकी नीडें हैं वो कंप्लीट करने की वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की किस्मत के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बिना सोचे समझे एक्शंस लिए हैं, बिना सोचे समझे काम करा है। ऐसा अब आपके पर्सन का सोचना है। यानी कि आपके पर्सन 110% ये तो समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी लालची है, थर्ड पार्टी की सिर्फ और सिर्फ सोच जो है वो पैसा या मटेरियल चीज़ें ही हैं, उसके अलग और कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके पर्सन हमेशा
इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते थे, इसके साथ रीयूनाइट होकर रहना चाहते थे, चाहे फिर कोई भी इसके साथ आपके पर्सन का रिश्ता हो, लेकिन थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से ज़्यादा पैसा, मटेरियल चीज़ें ये ज़्यादा भाती हैं, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा भाती हैं। और इसी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की किस्मत में आगे क्या होगा, किस्मत बिगड़ सकती है, उसके बारे में बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए और आपके पर्सन को भी उसी तरह से मूव कराया, उसी तरह से इन्हें एक्शंस लेने के लिए मजबूर करा है। तो ऐसा अब आपके पर्सन का सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। यानी कि आपके पर्सन ना इतना तो समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी इस मास्क के पीछे काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाती आई है, काफ़ी मैन्युपुलेटिव बातों में आपके पर्सन को उलझाती आई है, और जो भी इनकी लाइफ में परेशानियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इस थर्ड पार्टी की है, इसके मास्क के पीछे हुए चेहरे की है। तो ऐसा आपके पर्सन का सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। और आपके पर्सन क्योंकि इस थर्ड पार्टी को सारे फसाद की जड़ मान रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से दूर अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर ये हील हो सके, अपने आप को हील कर सके, या अपने रिलेशनशिप को, जो इनका आपके साथ एक रिलेशनशिप था जिसे ये पीछे छोड़कर आए थे, उस रिलेशनशिप को ताकि ये सही कर सके, आपके साथ जो भी रिश्ते में इन्होंने कड़वाहट भरी है उसे रिकवर कर सकें। तो ये आपके पर्सन का सोचना है। उस चीज़ को लेकर होप भी है, लेकिन उस चीज़ को लेकर श्योरिटी आपके पर्सन के मन में नहीं चल रही है, ये मुझे दिख रहा है। ओवरऑल ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अब जो भी जेस्चर करती है ना, उसकी चालाकियाँ सब समझ में आ रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ का आइडिया अब आपके पर्सन को हो रहा है, या सीक्रेटिवली ये जो भी प्लान करती है आपके पर्सन उसे भाप रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के मामले में अब करंट में ये भी लगता है कि इस थर्ड पार्टी की ये आदत है कि ये कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करती है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहती है। और जब जब आपके पर्सन के सामने प्रॉब्लम्स आई ना, एक्चुअली में इन्हें ये लग रहा था कि यानी कि इस पर्सन के लिए लड़ रही है, इन्हें प्रॉब्लम से बचा रही है, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ में आया कि नहीं, थर्ड पार्टी ना तो हार्ड वर्क करना जानती, ना प्रॉब्लम को फेस करना जानती, बजाय उस वक्त में ये मास्क पहनकर अपना रास्ता ढूंढने में पूरी तरह से भागीदारी निभाती है। तो ऐसा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना सही फ्लो कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी बातों में आकर अपनी उल्टी गिनना शुरू कर दिया है। तो ऐसा आपके पर्सन को अब इस थर्ड पार्टी के मामले में लगता है। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इस थर्ड पार्टी को पैसे से कितना प्यार है, पैसे को सीने से चिपका कर रखना चाहती है ये जो भी थर्ड पार्टी है। इवन इसकी तो ये हालत है कि अगर चिता पे भी बैठेगी ना तो साथ में पैसा लेकर ही बैठेगी। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर। यानी कि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी की खुशियाँ रिलेशनशिप नहीं है, आपकी पर्सन नहीं है, उनका साथ नहीं है, इसकी खुशियाँ तो पैसा है, स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके अलग इसको और कुछ बहाता नहीं है। ये आपके पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। सैक्रल चक्र के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स मुझे कि व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। सैक्रल चक्र के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। डेथ, तो बेसिकली आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को लेकर कि जैसे आपके पर्सन डेफिनेटली इसके साथ जो रिश्ते में आए थे ना, वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए थे, चाहे ये पेरेंट्स ही क्यों ना हो। यानी कि इन्होंने एक मन से सोच रखा था कि मुझे इसी के साथ रहना है या मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन थर्ड पार्टी के जिस तरह के जेस्चर आपके पर्सन को अब करंट में दिखाई दे रहे हैं,
वो चीज़ें ना इन्हें आगे इस रिश्ते को चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। एज एन कि आपके पर्सन ना मजबूर हो रहे हैं इसके साथ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या जो इन्होंने साइकिल इसके साथ क्रिएट करी थी, स्टार्ट करी थी, उस साइकिल को या तो ऐसी की ऐसी पूरा करके ख़त्म कर दिया जाए या फिर यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा अब आपके पर्सन का सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। ओवरऑल ये इसके साथ अब और ज़्यादा आगे नहीं चलना चाहते। ओवरऑल ये इस थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नई शुरुआत डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। जितनी ज़िंदगी है बस वो उतनी हो, या जितने भी वक्त ये रह सकते हैं बस रहें और फिर उसके बाद अपना रास्ता नाप लें, चाहे थर्ड पार्टी या आपके पर्सन। तो ऐसा अब आपके पार्टनर का सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। होप के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली आपके पर्सन ना अभी तक, जैसे अभी बहुत लंबा समय हो गया है इन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते, तो एक होप की वजह से इसके साथ रह रहे थे कि ये सुधर जाएगी, ये बदल जाएगी, इन्हें इनकी कदर समझ में आएगी, या ये इस रिश्ते में डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगी। इस सोच के साथ, इस होप के साथ आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ बने रहे स्टार्टिंग से, या आपको हमेशा से, या इस थर्ड पार्टी को हमेशा प्रायोरिटी इसी होप के बेसिस पर देते रहे कि ये सही हो जाएगी, इसका इंटेंशन जो है, इसकी सोच जो है वो बदल जाएगी। बट ऐसा अल्टीमेटली आपके पर्सन को हासिल नहीं हुआ है। तो ये सोचना है अब आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर। और ये चीज़ें ना इस पर्सन को रातों तक सोने नहीं देती हैं। रातों रातों ये पर्सन जगते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इन्होंने क्या सोचा था इस थर्ड पार्टी को लेकर, ये इसे बदल देंगे या इनके साथ रहकर इसकी सोच बदलेगी। बट अल्टीमेटली क्योंकि आपके पर्सन को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के मामले में डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है, खींचे जा रहे हैं ये डिप्रेशन की तरफ। और इसकी वजह ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को मान रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। मूविंग ऑन के मामले में गाइड कीजिए और बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। हैंग्ड मैन। तो बेसिकली ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ आगे का सफ़र तय नहीं करना चाहते, इवन इसे लेट गो करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, या बस अपने अंदर की खुशियों को पहचानना चाहते हैं। यानी कि कल तक आपके पर्सन जब ये थर्ड पार्टी खुश होती थी ना, तो इसकी खुशियों में खुश होते थे, वही उसी को अपनी खुशियाँ मानते थे, समझते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये खुशियाँ अपने अंदर ढूंढना चाहते हैं, चाहे फिर उसके लिए ने कोई फ़ैसला क्यों ना लेना पड़े, और वो फ़ैसला थर्ड पार्टी को लेट गो करने का ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से सेक्रीफाइस करने का ही क्यों ना हो। तो ये आपके पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना है। डिसेप्शंस एंड एनवी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या सोचना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। थर्ड पार्टी भले इनके साथ है, लेकिन दिखावे के लिए जो चीज़ें अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि ऐसा खड़े होने में ना होना ही ज़्यादा बेहतर है। आपके पर्सन ये सोच कर कहीं ना कहीं अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, काफ़ी चिंतित ये रहते हैं, क्योंकि मन में घबराहट तो है कि अब इन्हें इससे दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से अटैच्ड थे, वो नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन आपके पर्सन अटैच्ड थे, इसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका मास्क हटता जा रहा है, इनको क्लियरिटी हो रही है, वैसे वैसे आपके पर्सन को ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि इन्हें इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना है, इस थर्ड पार्टी को छोड़ना है। हाँ, हालांकि मन में एक अकेले रहने का डर इन्हें सता रहा है, वो अकेले रहने का डर इन्हें इमोशनली हरा रहा है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये चीज़ें हैं कि मुझे इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, क्योंकि इसका होना ना होना सेम ही है। ठीक है, आपके पर्सन अब अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से दूर करके अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की जो भी लीड है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपको लेकर हो, ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे ये खुद से डील करना चाहते हैं।
और इसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में भी ये पर्सन लगे हुए हैं, यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो ये तो रहा कि आपके पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। अब ये देखते हैं कि इनका अब करंट में आपको लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। कंट्रोल गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है करंट में। गिविंग एंड रिसीविंग, स्प्रेड योर विंग्स, हार्ट चक्रा, रीबिल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन का कार्ड फिर से आया है। डेफिनेटली अब आपके पर्सन उस हालत में तो पहुंच चुके हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। एज एन इन्हें नहीं समझ में आ रहा किधर जाएं, ना घर के रहे ना घाट के रहे। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपसे ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, ये ऑलरेडी आपसे कोसों दूर पहुंच चुके हैं। तो ये आपके पर्सन का आप सोचना है, तो आपकी तरफ किस मुंह से जाएं, किस मुंह से आपसे बात करें, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 8 मुझे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। बेसिकली अब आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये जो मूव ऑन करके इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से निकल कर आए ना, तो वो आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, ये यहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अब इनके मन में बहुत ज़्यादा जागती है। एज एन की कुछ देर रेस्ट करें, चीज़ों को कंसिडर करें और फिर उसके बाद आपके साथ जो भी रिश्ता इन्होंने तोड़ा था उस रिश्ते को वापस से एक नए सिरे से स्टार्ट करें, रिबिल्ड करें। जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा उस दिल को हील करें, या जो इन्होंने आपको इस रिश्ते में नहीं दिया था वो आपको दें, चाहे फिर वो कुछ भी हो। एज एन इंडिपेंडेंसी हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त पे इस पर्सन ने आपको एक्सेस में कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये इससे निकलकर आपकी तरफ बढ़कर जो इन्होंने इस रिश्ते में कमियां छोड़ी थी, जो इन्होंने ये रिश्ता जिस हालात पे छोड़ा था, इस रिश्ते को वापस से नए सिरे से स्टार्ट करा जाए। अगर ये इस रिश्ते में स्ट्रेंथ नहीं जुटा रहे थे, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग नेचर थी इनकी, तो उसे काबू करें। और ये रिश्ते में आपको नहीं दे रहे थे, आप ही इस रिश्ते में अपनी तरफ से पूरा रोल प्ले कर रहे थे, तो ये अब अपना रोल प्ले करें, अपनी जिम्मेदारियों को ये समझें, उन्हें निभाएं और आपकी तरफ बढ़कर ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इंडिपेंडेंसी को लेकर आएँ। जो भी वक्त इन्होंने बर्बाद कराया उस वक्त को कहीं ना कहीं ये पर्सन खुशियों में कन्वर्ट कर दे, तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में चलती हैं आपको लेकर। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि अब इस पर्सन का आपको लेकर करंट में क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। कंट्रोल के मामले में अब इनका क्या सोचना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। रिलीज। देखिए आपके पर्सन का अब आपको लेकर ये तो सोचना है कि जो भी इन्होंने इस रिश्ते में गलतियां करी हैं, जो भी इस रिश्ते को छोड़ा है, नेगेटिव कर दिया है इस रिश्ते को, उन चीज़ों पर मिट्टी डालकर उन चीज़ों को ख़त्म करके इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करनी चाहिए। इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, इस रिश्ते में बदलाव लेकर आना चाहिए और जो भी इनकी साइड से गलतियां थी उन्हें सुधारना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, या आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए जो इनसे बन सकता है वो करें, वो चीज़ें अब इनके मन में चलती हैं। यानी कि जो इन्होंने इस रिश्ते में गलतियां करी हैं उन्हें तो ये डेफिनेटली अब रिलीज़ करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो वो इनके मन में अब आपको लेकर चलता है। गिविंग एंड रिसीविंग के मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर क्या चलता है करंट में। गाइड कीजिए, बताइए
स्ट्रेंथ। देखिए बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना देना नहीं जानते, हमेशा लेने वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, और स्पेशली आपसे। यानी कि जो भी करो आप करो, जो भी एफर्ट हो आपकी तरफ से हो, ये अपनी साइड से आपको कभी वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे या जो आप इनसे मांगते थे। चाहे वो कमिटमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो रेस्पेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपको प्रायोरिटी देना ही क्यों ना हो, ठीक है। और यही रीज़न बना आप लोगों के रिश्ते में दरार बनने का। लेकिन ये पर्सन क्योंकि ऐसे ही हालातों से अब गुजर रहे हैं जहाँ पर ये दे रहे थे और सामने वाला या वाली ने नहीं दे रहा या दे रही, या सामने वाला या वाली इस रिश्ते को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा या दे रही, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको, आपके एफर्ट को, आपके एक्शंस को समझ रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन स्ट्रेंथफुली आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बनकर, कि अब इन्हें भी अपनी तरफ से जिम्मेदारियों को उठाना होगा, इस रिश्ते की जो भी खामियां हैं उन्हें सुधारना होगा। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में चलती हैं आपको लेकर। स्प्रेड योर विंग्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है, व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड योर विंग्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। द स्टार। भाई देखो, ये पर्सन डेफिनेटली अब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें घुल मिलकर रहना चाहते हैं, मर्ज होकर रहना चाहते हैं। भले आप दोनों अलग अलग नदियों से क्यों नहीं आ रहे हो, आप अलग नेचर है आपका, अलग कास्ट है, ट्रेडिशंस हैं आपके और ये अलग हैं, या एक बहुत शांत है, एक बहुत गुस्से वाला है या वाली है, लेकिन फिर भी स्टिल ये पर्सन उन दोनों नदियों को साथ में मिलाना चाहते हैं, उन दोनों को साथ में मिलाकर आगे चलना चाहते हैं, और इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, वो मुझे दिख रहा है। एज एन देखो, अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली इस रिश्ते का नाम है, लेकिन इस रिश्ते को ये दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें दोस्त होकर आप लोग एक दूसरे की खामियों को समझोगे, सुधारोगे, और कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। अगर आप कपल हो तो ऑब्वियसली कपल का नेचर अलग है, कास्ट अलग है, आदतें अलग हैं, तो मिलजुल कर वो आदतों को अपनाना, तो वो ओवरऑल ये पर्सन ये चाहते हैं, ओवरऑल ये पर्सन घुलना मिलना, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना डेफिनेटली चाहते हैं। दोस्त हो तो रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो सोचना है इनका अब आपको लेकर या आप लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर। हार्ट चक्र के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर अब करंट में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स। तो देखो, इस रिश्ते में एक वक्त ऐसा था जब आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स थी, ढेर सारा प्यार था, एक अटैचमेंट था, एक लगाव था, या ये पर्सन आपके एक सपने बनकर रह गए थे। तो ये पर्सन ना कहीं वही चीज़ें वापस से आपसे चाहते हैं, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका वही अटैचमेंट जो पहले आप इन्हें दिखाते थे, जो आप इनकी केयर पहले दिखाते थे, तो वो सब ये आपसे वापस से पाना चाहते हैं। और ये जानते हैं कि ये अब आपकी तरफ से इन्हें पूरी तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। दिल से ही तो आप ये सब चीज़ें इन्हें दिया करते थे, और उस दिल को ही इन्होंने तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इन्हें मिलना अब करंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं अब कि आपसे वही चीज़ें इन्हें फिर से रिसीव हो जाएं, और फिर से वही आप जो इनके लिए अटैच्ड हुआ करते थे एक वक्त पे, तो वही आपकी तरफ से एक अटैचमेंट इन्हें दिखाई दे। तो ये पर्सन अब आपसे ये चाहते हैं और आपके लिए ये महसूस भी करते हैं। रिबिल्ड के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चलता है अब। ईगो। भाई देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने ना जो भी करा कहीं ना कहीं ईगो की वजह से करा, चाहे वो ईगो इस थर्ड पार्टी का हो, इनका हो। आपने कुछ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कह दिया हो तो इनका ईगो हर्ट हो गया, इन्हें कह दिया हो थर्ड पार्टी की वजह से तो इनका ईगो हर्ट हो गया। तो ओवरऑल ईगो भी एक यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कर रही है, ठीक है, चाहे इनका हो उस थर्ड पार्टी का हो। लेकिन अब ये पर्सन उस ईगो नाम की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, उस ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं। अपना जो मैन्युपुलेटिव दिमाग है, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से ही क्यों नहीं चल रहा था, उस
मैन्युपुलेटिव दिमाग को साइड में ही रखना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को वापस से रिबिल्ड कर सके। ये पर्सन डेफिनेटली जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं ना थर्ड पार्टी से, या आपकी तरफ बढ़ने के बारे में जो सोच रहे हैं, वो एक ऐसा डिसीज़न है कि भाई पीछे मुड़कर अब देखना नहीं है, देख लिया जितना देखना था। पीछे चाहे कितने भी सुख आराम ऐश और आराम क्यों ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जो फैसला लेना है आगे बढ़ते रहने का ही लेना है। तो वो चीज़ें अब इनके मन में चलती हैं, और किसकी तरफ? आपकी तरफ, क्योंकि उससे तो ऑलरेडी ये मूव ऑन करना ही चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जैसे आपके पर्सन ये चाहते हैं, ये फील कर रहे हैं, तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे? डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, मूव ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें देखते हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन और आपकी तरफ बढ़ना क्या ये पर्सन करेंगे या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। भाई देखिए, द लवर्स, यस का कार्ड होता है एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। यहाँ पे भी डेथ, इसके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आएगा। इस रिश्ते को यहाँ पर न्याय ज़रूर मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर डेफिनेटली होगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। तो डेफिनेटली जो ये सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या जो ये चाह रहे हैं, वो एक्शंस में भी कन्वर्ट होगा। अपने आप चीज़ें ऐसे होनी शुरू हो जाएंगी कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, डेथ हो जाएगा एकदम इसका, चाहे फिर किसी भी हालातों में क्यों ना हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब चीज़ें सही होनी होती है ना, तो तुरंत हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे हुई, क्या हुई। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के इस रिश्ते में एक नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली होगी। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, समय ज़रूर लगेगा, 4 से 6 हफ्ते डेफिनेटली लगेंगे, और कुछ लोगों के केस में तो 4 महीने भी लग जाएं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि इस 2022 के एंड तक तो चीज़ें इसी फ्लो में बहती रहेंगी, लेकिन नए साल के साथ एक नई शुरुआत काफ़ी लोगों के केस में आएगी, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की ये एनर्जीज़ है, ये सोच है थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को उस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।